अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक रखना और इसका खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन रखने से कुर्बानी होगी या नहीं? जिस घर में 3 दिन से ज़्यादा दिन तक कुर्बानी का गोश्त रखा रहे, उस घर में क्या कुछ होता है? मैं एक सच्चा वाक़या एक घर का आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते। अक्सर लोग गलती करते हैं, उन्हें सही मसला मालूम ही नहीं है कि इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक रख सकते हैं, कब तक इस गोश्त का खाना जो है वो जायज़ है। आज की इस वीडियो में हम इस मसले को हदीस पाक की रोशनी में जानेंगे, समझेंगे, ताकि हमें मालूम हो कि इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक हम रख सकते हैं, कब तक इस गोश्त का खाना जो है वो जायज़ है। मैं चंद अहादीस आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ, लेकिन अहादीस बयान करने से पहले मैं एक बात अर्ज़ कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो फिर आप कमेंट करना शुरू कर दें। देखें, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना ये मुस्तहब है। एक हिस्सा गुरबा में, मोहताजों में, मसाकीन में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए, और एक हिस्सा आप अपने लिए रखें। लेकिन अगर किसी शख्स की बड़ी फैमिली है और वो ये समझता है कि ये सारा गोश्त मेरी फैमिली के लिए ही काफ़ी है और वो सारा गोश्त रख लेता है, तो तब भी कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है उसकी कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी उसकी फिर भी हो जाएगी। अफजल है 3 हिस्से किए जाएं, यानी एक हिस्सा गुरबा में, मोहताजों में, मसाकीन में तकसीम कर दिया जाता है कि वो लोग भी कुर्बानी का गोश्त खा सकें, उन तक भी कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाए। तो 3 हिस्से करना ये अफजल है, ज़रूरी और लाजिम नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 हिस्से करना ये ज़रूरी है वरना कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अफजल है। ठीक है ना। अब ये मसला आपने समझ लिया। अब कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक रखना और कब तक खाना जायज़ है, इस हवाले से मैं चंद अहादीस यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ। उसके बाद उलमा ने इसके बारे में क्या लिखा है, शरई हुक्म क्या है, वो आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एक सच्चा वाक़या वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर मैं चंद अहादीस सबसे पहले बयान करता चलूँ, जिस तरह के बुखारी और मुस्लिम में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स कुर्बानी करे वो तीसरे दिन के बाद उसका गोश्त अपने घर में बाकी ना रखे। फिर क्या हुक्म इरशाद फरमाया? हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन के बाद खाने से मना फरमाया था। फिर बाद में फरमाया, खाओ, ज़ादे राह बनाओ और ज़ख़ीरा करो। यानी उसके बाद फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। एक और रिवायत भी है, हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 चीज़ों से हमें मना फरमाया था। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं? यहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक मौजूद है। हज़रत बुरैदा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रिस्तानों की ज़ियारत से मना किया था, कब्रों की ज़ियारत से पहले मना किया था, अब तुम उनकी ज़ियारत किया करो। क्योंकि कब्रिस्तान जाने से, कब्रों की ज़ियारत करने से इंसान का एक तो दिल नरम होता है, दूसरा उसे आखिरत की याद आती है, अपनी मौत जो है वो उसे याद आ जाती है, तो वो अपने आमाल में जो है वो बेहतरी करता है, गुनाहों से बचता है, नेक आमाल की तरफ उसका रुझान बढ़ता है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले मैंने मना किया था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया कि मैंने तुम्हें कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा रखने से रोका था, अब तुम जितना चाहो ज़ख़ीरा करो, खाओ, सदका करो, अब तुम्हें इजाज़त है। अब पहले जो मना किया था वो हदीस, वो नासिख हदीस है, अब वो हुक्म बाकी नहीं रहा। वो 1 साल था, कहर ज़दा लोग बाहर से आए थे, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन तक रखने की इजाज़त अता फरमाई। उसके बाद फरमाया कि इस गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा दिन नहीं रखना। बाद में इरशाद फरमाया, अब चाहे ज़ख़ीरा करो, खाओ, या फिर सदका करो। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी ज़ख़ीरा किया हुआ गोश्त या कुर्बानी का वो तनावुल फरमाया है। जिस तरह के अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ देहात से लोगों ने कुर्बानी का गोश्त जो है हमें हदिया भेजा, तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हर्ज नहीं, ज़ख़ीरा करो। यानी इस हदीस से मालूम हो रहा है कि अब कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन तक भी हम रख सकते हैं। कोई अगर शख्स ज़ख़ीरा करता है,
फ्रिज में रख लेता है, फ्रीज़र कर लेता है, तो कोई गुनाह नहीं है, करना बिल्कुल जायज़ है। आप रख सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, आप जब तक इसको खाना चाहें खा सकते हैं। और ज़ख़ीरा किया हुआ गोश्त खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल भी फरमाया है। अब कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन तक रखने से कुर्बानी नहीं होती, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। और बाज़ लोग कहते हैं कि 10 दिन से पहले ये गोश्त ख़त्म करना चाहिए, वरना ये गोश्त खाना जायज़ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम से पहले जो है ये गोश्त ख़त्म करना चाहिए। बल्कि एक दोस्त मुझे वाक़या सुना रहे थे अपने घर का कि कुर्बानी के महीने के आखिरी अय्याम थे, मुहर्रम का चाँद नज़र आने वाला था, तो हमारी नानी अम्मा जो है वो हमारे घर तशरीफ़ लाई और उन्होंने किसी चीज़ को उठाने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोला, तो आगे गोश्त के जो है वो कुर्बानी के गोश्त के थैलियाँ जो पैकेट वगैरह रखे हुए थे। तो उन्होंने देखकर पूछा कि ये क्या है, ये गोश्त कहाँ से आया है? तो मेरी सिस्टर ने बताया कि नानू ये कुर्बानी का गोश्त हमने रखा है, हम ये आगे बनाएंगे। तो वो फरमाने लगे कि मेरी नानी अम्मा इतना गुस्सा हुई और फरमाया कि तुम लोग पागल हो गए हो, ये कितना नुकसानदेह, मुहर्रम का चांद नजर आने वाला है, अब तक आपने कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ है, ये तो झगड़े फसाद होते हैं, इससे तो बीमारियां आती हैं, इससे तो जो है वो नुकसानात होते हैं, तो ये कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम से पहले घर से ख़त्म करना चाहिए, इसको फ़ौरन बाहर निकालो। फरमाते हैं कि काफ़ी सारा गोश्त था और अच्छा गोश्त था, वो हमारी नानों ने प्रेशराइज कर हमें, यानी डरा धमका करके ये फ़ौरन बाहर निकालो, इससे घर में ये होता है, वो होता है, फलां होता है, वो उठवा कर कचरे में फेंकवा दिया। अब ये कितनी बड़ी गलती है। एक बाबरकत गोश्त को इतना मनहूस समझा जा रहा है, कुर्बानी का गोश्त है, बाबरकत गोश्त है, उसे जो है ये तसव्वुर किया जा रहा है कि इसके रखने से मुसीबतें आती हैं। भाई मुसीबतें इस वजह से नहीं आती, आप अपने किरदार में बेहतरी लाएं, आप अल्लाह और रसूल की इताअत में ज़िंदगी गुजारें, मुसीबतें आपके करीब भी नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि गोश्त रखने से ही जो है मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। नमाज की पाबंदी आप नहीं कर रहे तो फिर मुसीबतें आएंगी। तो ये जो घर में बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारी चीज़ों जो हैं वो इस तरह की दीन में दाखिल करने की कोशिश करते हैं, हालांकि जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब वो गोश्त, वो कहते हैं दोस्त के सारा का सारा हमने कचरे में फेंक दिया, ना किसी ने को दिया, ना खुद खाया, वो हमने स्टोर करके रखा हुआ था, बहुत अच्छा गोश्त था, तो वो सारा का सारा हमने कचरे में फेंकवा दिया हमारी नानों ने। तो ये जो गलत फहमियाँ लोगों में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। कुर्बानी का गोश्त जब तक आप चाहें रख सकते हैं, जितने दिनों तक आप इसे रखना चाहें, ज़ख़ीरा करना चाहें, इसे स्टोर करना चाहें, ये शरअन बिल्कुल जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। 3 दिन मुहर्रम में, 10 दिन, ये कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, समझ की तौफीक अता फरमाए, शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। मैंने तफसील से ये मसला बयान किया है ताकि बहुत सारी बातें जो अवाम में पाई जाती हैं, गलत फहमियाँ, वो क्लियर हो सके उनकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।